नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। जल को आजीविका का माध्यम बनाकर काम करने वाले लोगों के लिए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जल जीविका योजना की शुरुआत की गई है, जिससे जुड़कर हजारों किसान न सिर्फ प्रशिक्षण ले रहे हैं बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता देकर सशक्त भी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के आसपास के किसान काफ़ी खुशहाल हैं। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं जल जीविका के प्रबंधक, ये हम आपको जल सुनवाते हैं। जीविका एक्वा फार्म का पार्ट है और ये इंटीग्रेशन का पार्ट आपको जो दिख रहा है मेरे पीछे स्टॉकिंग तालाब है और इसके बंड पे इंटीग्रेशन का जो प्रबंध किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे बनाना का G9 वैरायटी लगा हुआ है। केला का जो क्वालिटी है वो हम लोग इंटीग्रेशन में उसको ऐड किए हैं। कुछ पार्ट में बर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं। इधर डक का पार्ट है और इधर पोल्ट्री का पार्ट है। मेन मकसद ये है कि किसानों को कम जगह में किस तरह से आप इंटीग्रेशन करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और कम मॉनिटरिंग, एक ही साथ एक मॉनिटरिंग के साथ साथ कई गतिविधि को शामिल करके किसान कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। तो यही उद्देश्य है और ये पायलट के तौर पे हम लोगों ने यहाँ दिखाया है और किसानों को ट्रेनिंग में हम यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग उनको करवाते हैं और उनको ये समझ में आती है। ये देखने के बाद उनको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपोजर होता है उनका और वो अपना आय, अपना संवर्धन इस माध्यम से वो अपने खेतों में जाके करते हैं। किस विभाग की तरफ से ये शुरुआत जो हमारा एक बिहार कोसी बेसिन योजना के अंतर्गत एक शुरुआत था और उसके बाद विभिन्न जो CSR है उस प्रोजेक्ट के तहत हमारा ये निरंतर फार्म चलता रहा और ट्रेनिंग, किसानों को प्रशिक्षण और किसान के नेक्स्ट लेवल उनके यूथ को, गाँव के बेरोजगार युवकों का ये लगातार एक ट्रेनिंग का काम चलता रहता है हमारा। और इस ट्रेनिंग में हमारा मेन मुख्य रूप से फोकस ये है कि किसान किस तरह से अपने फार्म को, अपने खेत को, तालाब को इंटीग्रेशन के माध्यम से किस तरह से अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। जल जीविका महाराष्ट्र पुणे बेस्ड एक संस्था है जो कि लाइवलीहुड, जो जिस तरह के जल आधारित जीविकोपार्जन पे इनका काम है और जलीय कृषि और उद्यमिता पे इनका अपना एक काम है और भारत के बिहार सहित करीब 7 राज्यों में गतिविधि इनकी चलती है। मुख्य रूप से रोजी रोजगार और जलाशय और जलीय श्रमिक और जो कृषि आधारित जो श्रमिक है और जलीय आधारित जो श्रमिक हैं उनके साथ हमारा कार्यकलाप है और उनकी गतिविधियों में उनको ट्रेनिंग और संवर्धन के साथ साथ उनको रोजगार के लिए हम कैसे जोड़ते हैं और रोजगारोन्मुख जो शिक्षा है वो हम उनके नेक्स्ट लेवल, उनके जनरेशन को और उनको किसानों को हम इस माध्यम से देते हैं। मैं सुजीत कुमार झा और यहाँ प्रबंधक के तौर पर जल जीविका में हूँ और मेरा मुख्य रूप से किसान और उत्पादक कंपनी के फॉर्मेशन में हमारा रोल होता है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम अंजना प्रसाद है, मैं जल जीविका में हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 7 RS टैंक लगे हुए हैं। RS टैंक का फुल फॉर्म ही होता है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और इससे हम लोग देखते हैं कि इसके नाम से हम लोग को मालूम चलता है कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर, यानी कि इसमें एक्वा मतलब पानी से खेती, जलीय खेती में सिर्फ मछली पालन एवं मछली के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मोती का भी खेती करते हैं। मोती खेती में अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये टैंक में है, इसमें हम लोगों ने कुछ सिपिया डाले हुए हैं और इसमें क्या ये सिपिया का खेती कैसे हम लोग करेंगे कि अभी ने हम लोग इसमें सिपिया क्या करता है कि वो जो बाहर का जितना भी पार्टिकल्स होते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होता है वो उसको क्या करते हैं कि अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और उसके उसके अगेंस्ट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो उनके काम के नहीं होते उसका अगेंस्ट में वो कैल्शियम का डिपोजिशन करते हैं। वो डिपोजिशन एक लेयर बनाता है और लेयर के थ्रू एक मोती का टफ, जो मोती हम लोग बाहर जो निकालते हैं वो मोती का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं कैसे हमारे पर कल्चर को हम लोग करते हैं खेती। अब इसमें 7 टैंक में हम लोग ने ये कतला, रहू, मृगल जो IMC कार्प मछली होती है और कवाई सिंगी ग्रेई जो कि एयर ब्रीदिंग फिश है,
तो ये सब का भी हम लोग इसमें पालन करते हैं। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये टैंक में आप लोग एक पानी को दोबारा रिसर्कुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक पानी आप ले आएँगे और उसको फिर फ़िल्टर करके दोबारा उसको उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ क्या मछली का हौजरी बनाती है मछली का? हाँ, और देखिए आरएस टैंक में हम लोग बेनिफिट अगर देखें फ़ायदा क्या-क्या है, इसमें हम लोग ये फ़ायदा देख सकते हैं कि अगर आपको छोटी मछली है जो आपको नर्सरी पॉन्ड में प्रिपरेशन करते हैं, आपको अगर मार्केट में बेचना है, इसमें नर्सरी पॉन्ड का की जगह इस टैंक में भी हम लोग छोटी मछली का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मछली बीमार हो रही है, अगर तालाब में कोई मछली बीमार हो रही है, उसमें हम लोग बीमार मछली को जो कि पूरा तालाब को गंदा कर देती है, तो वो बीमार मछली को हम लोग टैंक में रख सकते हैं, तो वो दूसरा फ़ायदा हो गया। और हम लोग मार्केट एबिलिटी से भी देखते हैं कि किसी फार्मर को हम लोग को देना है मछली, तो हम लोग क्या करते हैं कि मछली देने के लिए 2 या 3 दिन पहले ही मछली को निकाल कर तालाब में रखना पड़ता है। इसलिए तालाब से निकाल कर टैंक में रखना पड़ता है। टैंक इसलिए रखते हैं ताकि वो मछली का जितना होता है कि वो हरासमेंट हो जाती है, उसको थकान हो जाती है, तो वो फीडिंग नहीं कर पाती है और उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी निकालने के लिए 3 दिन पहले ही हम लोग टैंक में रख देते हैं और टैंक में रख के फिर हम लोग सप्लाई करते हैं फार्मर को। किसान यहाँ से ले जाते हैं खरीद? हाँ, यहाँ से किसान ले जाते हैं। कितना फायदा होता है किसानों को? किसानों को अगर सब चीज़ बेस्ट है, अगर वो छोटी मछली लेके जाते हैं, फिंगरलिंग साइज या स्पॉन साइज के लेके जाते हैं, तो वो लाखों रुपए में बेच सकते हैं। अगर 10,000 से लेके जाते हैं, तो वो 6 मंथ पे ग्रोथ करने के बाद वो 1 लाख से 1.5 लाख तक उनका आमदनी हो सकता है। क्या बोलते हैं इसको, ये जो तरीका है कि कौन सा कल्चर है? ये आरएस टैंक है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। क्या नाम हुआ? अंजना प्रसाद। जी बताइए। नमस्ते, मुझे जल जीविका से बहुत कुछ सीखने को मिली। मैंने यहाँ पे आके प्रशिक्षण लिया, जैसे कि आपका समेकित खेती होता है, मछली पालन के साथ-साथ जो बांध का उपयोग होता है, उसमें मैं कैसे अधिक से अधिक मात्रा में अपना उत्पाद बढ़ाऊँ। और उसके साथ-साथ मैंने मछली के अचार, मूल्यवर्धित पदार्थ होते हैं, जैसे मछली के अचार होते हैं, कटलेट होते हैं, उस सब का प्रशिक्षण मैंने यहाँ पे आके लिया है। और इसको मार्केट में देखें, उतना तो इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, बट थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन है। और जैसे कि मछली का मूल्यवर्धित पदार्थ जो है, उसका रेट भी अच्छा खासा है। जैसे मछली रॉ मटेरियल जो होता है आपका 300, 400, 200 के रेट में मिलता है। अगर आप 1 केजी मछली लेके यहाँ पे जो मैंने सीखा है, उसका 1 केजी मछली लेके अगर मैंने अचार बनाया, तो उस अचार का रेट मार्केट में 800 रुपए, 700 रुपए केजी रहता है। और उसका ड्यूरेबिलिटी आपका अप्रॉक्स 6 मंथ रहता है। तो उसका रेट मतलब कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जी, है, जी। मछली के साथ-साथ क्या-क्या उसमें? मछली के साथ-साथ जैसे एक हमारे यहाँ पे जल जीविका में 15 तालाब हैं, तो उसका बांध जो है ना सर, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मछली तो है ही, उसके बांध पे सीज़नल फ्रूट आपके अलावा जो भी मतलब क्रीपर प्लांट हैं, जैसे कद्दू बैगन, टमाटर, मिर्ची, ये सब लगा के हम लोग वो सब एडिशनल प्रॉफिट कर लेते हैं। उससे सीखते हैं जो, क्योंकि यहाँ पे सारा टेक्निकल चीज़ दिया गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो सीखे हैं, तो पानी बाहर से नहीं दिया जाता है, एक ड्रिप पाइप आता है, ड्रिप पाइप के थ्रू क्या होता है, स्पॉडिक सोलर बेस्ड है वो, उससे आया, पानी गया। मुर्गी पालन और बत्तख पालन में? जी, मुर्गी पालन भी होता है, बत्तख पालन भी होता है। इसका मेन मकसद क्या है ना, समेकित खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जैसे कोई मछली है, उसको आप फीडिंग करवा रहे हैं, अगर आप उसके मतलब तालाब में डक सेट बनाए हुए हैं, तो उसका जो वेस्ट आता है, उसका जो मतलब वेस्ट निकालती है, वो हमारे तालाब में जाता है। उससे क्या होता है, जो फीडिंग कॉस्ट है, वो कम होता है, जो मैंने यहाँ पे आके देखा है, सीखा है। तो फिर इसको क्या आप अपने गाँव में अपने? बिल्कुल, ये इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए और करते भी हैं। मार्केट में ये फार्मर से आदमी लोग हम लोग से पूछते भी हैं, तो उन लोग को भी बताते हैं और खुद भी करते हैं, जिससे बेनिफिट है। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसान की माने तो जल आजीविका की प्रशिक्षण प्राप्त करने से काफ़ी फायदा हुआ है, जिससे हमको मछली पालन से लेकर समेकित कृषि करने की भी अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जिससे हम लोग अपने खेतों में भी इसका उपयोग कर रहे हैं और इससे काफ़ी मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्णिया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अंकित कुमार झा की खास रिपोर्ट।